सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं नरेट करूंगा लाइब्रेरी ऑफ हेवेंस पाथ चैप्टर 2 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, लाइक एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि मैं एक लाइब्रेरियन हुआ करता था अर्थ पे, एक यूनिवर्सिटी पे। और पेज ब्रेक के बाद हमें एक क्लासरूम का ग्लिम्स दिखाया जाता है जो कि मेन कैरेक्टर का क्लासरूम है, जो कि फर्स्ट क्लासरूम के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं लग रहा। और फिर यहाँ पे लाइब्रेरियन अपना छोटा सा कहानी बताता है कि कैसे वो एक लाइब्रेरी में लगी आग की वजह से मर गया और इस दुनिया में ट्रेवर्स्ड हो गया, यानी ये अर्थ नहीं है। और ये चीजें तो हमें पहले भी पता चल गई थी पिछले सेंटेंस में। फिर वो ही करते हुए एक नाइफ को लिक कर रहा होता और एक लड़की से पूछता है इसका क्या ख्याल। फिर लड़की पूछती है कि क्या तुम्हें स्टूडेंट चाहिए। फिर टीचर बोलता है कि हाँ, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए क्योंकि मैं इस एकेडमी का मोस्ट फेमस टीचर हूँ। फिर लड़की लड़खड़ाते हुए बोलती है क्या 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 आप मिस्टर लूजून है, नंबर वन स्टार टीचर एकेडमी के। फिर यहाँ पेज ब्रेक के बाद हमें अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि ये दुनिया नोबल्स की दुनिया की तरह है। यहाँ दोनों की रेस्पेक्ट होती है, मार्शल आर्ट्स और स्ट्रॉन्ग रेन सुप्रीम की। कहानी की तरफ बढ़ते हुए वो बोलता है कि नहीं, मैं उससे बेहतर हूँ। यानी यहाँ पे वो बोल रहा है कि वो मिस्टर सू लून से बेटर है। तो वो पूछती है आपका क्या नाम है सर? फिर यहाँ पे पेज ब्रेक के जस्ट पहले नरेटर अपनी पूरी कहानी बताना चाहता है कि कैसे उसके साथ एक स्कैम हो गया उसकी खुद की कहानी में। वो सोचा था कि जब मुझे मेरी फियांसे रिजेक्ट कर देगी, मैं अपने डाउनफॉल से जाते हुए अपना कमबैक करूंगा, ग्रेटेस्ट कमबैक एवर इन हिस्ट्री। किंग कोहली के कमबैक से भी बेहतर और हार्दिक पांड्या के कमबैक से भी बेहतर कमबैक करने वाला था अपना नरेटर, या फिर कह लो अपना मेन कैरेक्टर। वो सोच रहा था कि मैं टाइम ट्रेवल के बाद एक रिच बन जाऊंगा, रिजेक्टेड हो जाऊंगा फियांसे से, लेकिन आफ्टर मैं कमबैक करूंगा और जो मुझे नीचे की तरफ देख रहे थे वो मुझे ऊपर की तरफ प्रेज करेंगे और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहूं। फिर इसके बाद से वो अपना नाम बताता है एक बड़ी स्टाइलिश जुबान में, जो कि है जैंग हुआन। और अब से हम लोग इसका नाम से इसको पुकारेंगे ताकि हम लोग इसका नाम ना भूल जाएं, जैंग हुआन। मेन कैरेक्टर शब्द अब हम लोग नहीं यूज करने वाले। और वहां पे वुश करके एक आवाज आती है और फिर वो बोलता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कभी नहीं हुआ। फिर देखते हैं हम लोग वो लड़की उस नरेटर यानी अपने ज़ैंग पे एक तगड़ा तमाचा मारती है और अपशब्द बोलते हुए कहती है कि ये कौन सा फर्स्ट क्लासरूम है, एक्चुअली ये तो लास्ट क्लासरूम है, ये तो कम्प्लीटली फ्रॉड है। वो कहता है एक बार इसके बारे में दोबारा सोच लो, लास्ट का मतलब फर्स्ट ही होता है एक सेंस में। एज ब्रेक के बाद वो सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक पैथेटिक टीचर बनूं। और कहता है इतना क्यों हार्ड है यार एक स्टूडेंट को रिक्रूट करना अपने। फिर राइटर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ब्लू वर्ड्स में लिखता है कि वो एकेडमी का वीकेस्ट टीचर था। और यहाँ पे साइलेंस में जैंग वान सोचता है कि कोई स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ। फिर राइटर अपने बताते हैं कि वो नोटोरियस भी है क्योंकि उसने एक प्रोसेस के दौरान अपने एक स्टूडेंट को की डेविएशन के अंदर फॉल करा दिया, जो कि खतरनाक चीज है। और इसके बारे में मैं आपको आगे एक पेज ब्रेक के दौरान बताऊंगा। सो सारे स्टूडेंट्स पेट्रिफाइड होते थे उसके द्वारा पढ़ाए जाने की वजह से। उसके पास एक भी स्टूडेंट नहीं था और डिस्पाइस्ड वो यूनिवर्सिटी का वीकेस्ट टीचर था। और फिर जैंगवान सोचता है कि अगर आज उसने कोई भी स्टूडेंट्स रिक्रूट नहीं किए तो वो एकेडमी द्वारा एक्सपेल हो जाएगा, यानी निकाला जाएगा। वो कहता है अगर मैं अपनी डिग्निटी को दोनों, मेरी इस लाइफ और पिछली लाइफ से मिक्स भी कर दूं या फिर अलग भी रख दूं, तो मुझे फिर भी सोचना पड़ेगा कि किसी की जरूरत पड़ेगी मुझे अपनी जॉब को बचाने के लिए। फिर पीछे से एक आवाज आती है एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ? और वान जैंग सोचता है ये कौन है। फिर वो बोलती है कि क्या यही मिस्टर लूशुन्स का क्लासरूम है? फिर वो ईविल सोच में बोलता है लगता है मेरी ट्रिक काम कर गई, डोर प्लेट बदलने की। लास्ट क्लासरूम को मैंने फर्स्ट क्लासरूम जो बना दिया था, ही एक और है यहाँ पे आ गया और इस बार मैं जरूर सक्सीड करूंगा। और प्रोफेशनल आवाज में बोलता है डू यू वांट टू बिकम माई स्टूडेंट? क्या तुम उसकी स्टूडेंट बनना चाहती हो? वो कहती है हाँ, मैंने लूशुन के बारे में बहुत अच्छी कहानियां सुनी है कि वो बेस्ट टीचर है हॉन्गटन एकेडमी का। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस एकेडमी की बात जैंग वन कर रहा था वो और कुछ नहीं, हॉन्गटन एकेडमी है। और वो कहती है कि सबको पता है ये एक ऑनर है उसका एक स्टूडेंट बनने के। फिर वो सोचती है कि आप बेवकूफी और नेविटी। फिर वो अपना थोड़ा ज्ञान देती कि टीचर्स जस्ट जूतों की तरह हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको हो रहे हैं कि नहीं। कितना भी अच्छा वो पढ़ा लें, अगर आप उनके उनके तरीके आपको पसंद नहीं आए, उनके तरीकों में आप ढाल नहीं सकते अपने आप को, तो फिर कोई फायदा नहीं है उनसे पढ़ने का। जो कि सही भी है, आजकल के टीचर्स को ऐसा यूज भी करना चाहिए, लेकिन जैंग वन जैसे टीचर्स ना रहें तो ही सही है। आगे उसका कमबैक देखने के लिए तो मजे ही आने वाले हैं। और जो भी हो, अगर एक टीचर वेल नोन नहीं है, यानी उतना पहचान में नहीं है
और अगर उसकी टीचिंग्स यानी उसकी पढ़ाई हुई चीजें तुम्हारे पेस में चल रही हैं तो तुम्हें बेटर, अच्छे और तेज रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। कहती है सच्ची, मेरे बड़े भाई ने भी एकदम सेम चीज कही थी मुझे पहले, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस टाइप का टीचर सूट। और बोलता है कि एक टीचर डॉक्ट्राइन को प्रोपेगेट कर सकता है, प्रोफेशनल नॉलेज को इम्पार्ट कर सकता है और रिजॉल्व कर सकता है आपके डाउट्स को। और मैं तो हॉन्गटन एकेडमी का एक टीचर हूँ ही, और किसी स्टूडेंट के अंदर एक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मैं देख बैठे हुए देख के हँस नहीं सकता उस पे, मैं उस पे काम ज़रूर करूँगा। और मैं देखता हूँ कि तुम में क्या बात है, तुम किस चीज़ से बनी हुई हो, और मैं तुम्हें एक सूटेबल टीचर रेकमेंड करूँगा। तो वो कहती है थैंक यू सो मच, और अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करती है ज़ैंग हुआन के सामने। वो बोल रहा होता है धीरे से कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर किसको थोड़ी बहुत इज़्ज़त प्यारी नहीं है और किसको वाहवाही पसंद नहीं। और कह रहा था कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर की तरह एक्ट करूँगा और उसे बेवकूफ़ बनाऊँगा। लड़की तैयार हो जाती है, अब पूछती है कि मेरा कल्टीवेशन बेस क्या है? अब यहाँ पे कल्टीवेशन का मतलब सिंचाई या फिर कटाई नहीं है। ये मैं आगे बताऊँगा की डेविएशन के जस्ट साथ। और ज़ैंग यहाँ पे प्रोफेशनल वे में बोलता है कि मेरे ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के तौर पे तुम्हारा फाउंडेशन सॉलिड है और तुम्हारा टैलेंट टॉप नॉच। और ये प्रूव हो चुका है कि तुमने कल्टीवेटिंग दोनों तरीके से की है, डिलीजेंटली और एडाउसली। तुम एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी। लड़की बोलती है प्राउड। कहता है कि हाँ, तुम्हारी लोअर बॉडी जो है वो क्वाइट स्टेडी यानी काफी स्थिर थी, और तुमने जो भी मूवमेंट किया वो फुल ऑफ स्ट्रेंथ यानी पूरी ताकत से भरपूर था। और वो ऐसा कुछ था कि तुम्हारी स्ट्रेंथ का कोई अंत ही नहीं था, और जितना तुम कल्टीवेट करोगी जितनी मेहनत से, तुम्हारे आगे एक ब्राइट फ्यूचर है, यानी उज्जवल भविष्य। और यहाँ भांटा फूटते फूटते बचता है। लड़की कहती है कि मेरे लेग्स तो इंज्योर्ड हैं, और पहले फिजिशियन ने बोला कि मैं कोई भी लेग प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगी, सॉरी कर पाऊंगी। फिर ऐसे करते हुए वान जेंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी ऑब्वियस प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करूँ? हालांकि तुम्हारे लेग्स इंजर्ड हैं, लेकिन तुम अनएक्सपेक्टेडली ब्लेस्ड हो एक अपॉर्चुनिटी के साथ। वो कहता है वो कौन सी? और यहाँ पे पता नहीं कहाँ से वो कोट उठा के बोलता है कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रांग, यानी जो तुम्हें मारता नहीं है वो तुम्हें ताकतवर बनाता है, जो कि एक चीज में सही नहीं है। कहती है सच्ची, मेरे पास एक अच्छा होप है। तो कहता है हाँ, बट इस एकेडमी में सिर्फ 3 टीचर्स हैं जो कि ऐसे स्पॉट को अचीव कर सकते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ, और बाकी 2 ने तो स्टूडेंट्स को लेना बंद भी कर दिया है। तो वो कहती है अब मैं क्या करूँ? आपके बारे में क्या है सर? क्या आप अभी भी स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो कहता है मैं अलग हूँ, मैं फेम और फॉर्च्यून से भी अलग हूँ। लड़की कहती है कि मैं देख सकती हूँ सर आप नोबल हैं, प्लीज मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर। वो कहती है कि मैं स्वेर करती हूँ कि आपने रिग्रेट नहीं करने दूंगी, और मैं अपना बेस्ट करूंगी कल्टीवेट करने। और यहाँ पे वन शेंग सोचता है कि यस, सक्सेस तो मिल गई आज। और सोचते ही तुरंत अपने पीछे से नाइफ निकालता है और बोलने लगता है कि चलो अच्छी बात है, फेथ यानी किस्मत ने हमें एक साथ लाया है। और कहता है आई सपोज आई कैन एक्सेप्ट यू, मुझे लगता है मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो चलो इसे ऑफिशियल बना लेते। लड़की बोलती है हैं? इतना इतना जल्दी? और भी एक बलून की तरह किसी ऑब्जेक्ट पे उसका हाथ कट करके थोड़ा सा एक कट लगा के एक खून का ड्रॉप गिराता और ऑफिशियली उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। फिर लड़की सोचने लगती है क्या उसने नहीं कहा कि उसे 2 बार सोचना पड़ेगा, या फिर उसने ये भी तो कहा था कि वो फेम यानी वाहवाही और फॉर्चून यानी किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहे। फिर उसने इतना जल्दी मुझे एक्सेप्ट क्यों कर लिया, और उसके पास तो पहले से ही एक नाइफ प्रिपेयर्ड था। फिर हुआनचांग बोलता है कि गुड, अब तुम मेरी स्टूडेंट हो, जैसा कि तुमने विश किया था। वैसे तुम अपना नाम बता। तो लड़खड़ाते हुए वो अपना नाम बोलती है कि मेरा नाम वैंग यिंग है। वो कहता है फिर आज जाओ वैंग यिंग, कल से आना, कल से लेसन शुरू होंगे, आना मत भूलना। वो कहती है ठीक है सर। तो इस पेज ब्रेक में मैं आपको बताऊंगा की डेविएशन और कल्टीवेशन का मतलब। यहाँ कल्टीवेशन का मतलब सिंचाई या फिर कटाई वगैरह नहीं है जो खेतों में होती है। यहाँ कल्टीवेशन का मतलब है अपनी इनर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना, पीस में मेडिटेशन या फिर खूब ज्यादा एक्टिविटीज करके, खूब ज्यादा एक्सरसाइजेस करके, और खूब ज्यादा मार्शल आर्ट्स को ट्रेन कर। यही की डेविएशन यानी की कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई स्टूडेंट अपनी की यानी अपनी एनर्जी को प्रैक्टिस कर रहा हो और वो उसे हैंडल ना कर पा रहा हो, वो उसकी रीत से बाहर हो जाए, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, जो कि हमें पता भी चला था कि उसने अपने एक स्टूडेंट को की डेविएशन के अंदर फंसा लिया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ होते होते बची थी। इसीलिए सारे स्टूडेंट्स उससे डरते थे और उसके पास नहीं जाना चाहते थे। तो चलो अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। वो बोलता है कि एक ही सही, बस अब मुझे एक्सपेल नहीं किया जाएगा एकेडमी से।
कम से कम किसी ने मेरे चौखट पे पैर तो रखा। और वो अपनी बलून जैसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता है और कहता है, रिलैक्स करो ज़ैंग, क्योंकि अब तो मैं यहाँ पे आया हूँ और ये बन चुका हूँ। अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा। तभी एक बिजली कड़कती है, रम्बल की आवाज़ देती है और उसके सीधे चारों तरफ कड़कती है और उससे चक्कर आने लगते हैं। वो गिर जाता है और कहता है, व्हाट द हेल इज़ दिस? ये ये क्या ये क्या है? और तरह-तरह की आवाज़ें निकालता है। एक वुश करके आवाज़ और फिर वो कहीं टेलीपोर्ट हो चुका होता है और बोलता है, यहाँ हो क्या रहा है? वहाँ पे वो 2 ग्लिम्पसेस में से अलग-अलग चीज़ें देखता है। एक में लिखा था लाइब्रेरी, एक में ऑफ द हेवनली, अगले में दोनों एक साथ लिखा होता है। अगले ग्लिम्प्स में वो सोच रहा होता है, ये कौन-सी जगह है, लाइब्रेरी ऑफ द हेवनली पाथ? यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है और तीसरे चैप्टर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मैं जानता हूँ मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ इस फील्ड में, लेकिन धीरे-धीरे मैं अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करूँगा और इस चीज़ को बेहतर बनाऊँगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।